आखिर हत्या हुई कैसे, हत्या डॉक्टर ने की कैसे, उस पहलू पर भी आप ध्यान दीजिए। जब डॉक्टर को लगा कि बुराई उसकी चरम पर की जा रही थी और डॉक्टर उस बुराई को सहन नहीं कर पा रहा था, तो डॉक्टर हादसे वाले दिन, घटना वाले दिन, इस कृत्य को अंजाम देने वाले दिन उनके घर में पहुंचा। शाम का वक्त था और जब उनके घर में वो पहुंचता है तो दोनों पति पत्नी अकेले होते हैं और वो पति के इलाज के बहाने, रुक्मणी ध्रुव के पति जो कि भूखंड ध्रुव थे, उसके इलाज के बहाने उनके घर में वो घुसता है और पति के लिए, इलाज के लिए उनकी पत्नी रुक्मणी ध्रुव को कहता है कि आप अंदर जाइए और पानी गर्म करके लाइए। उसी दरमियान वो राकेश बारले, झोला छाप डॉक्टर, अपने जेब में रखे धारदार चाकू को निकालता है और भूखंड ध्रुव के गले को रेत देता है। उसके बाद जब उसकी पत्नी अंदर से आती है दौड़ते हुए पति की आवाज को सुनकर, तो वहीं उसी समय भूखंड ध्रुव की पत्नी रुक्मणी ध्रुव को भी वह झोला छाप हत्या डॉक्टर राकेश बारले भी उसका गले को रेत देता है और उसे मौत की नींद सुला देता है। वहीं जब उसका जी नहीं भरता और उसे लगता है कि अभी मृत्यु नहीं होगी, उसी समय डॉक्टर राकेश बारले उनके सीने में भी ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उन दोनों को सुला देता है। आज की ये स्टोरी आपके दिल को झकझोर के रख देगी, यहाँ तक के आपके रुएं तक खड़े हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं उस केस की जहां एक पढ़ा लिखा झोला छाप डॉक्टर बन जाता है खूनी। वो भी ऐसा खूनी जिसने बेरहमी की सारी हदों को पार कर दिया और एक दंपत्ति जिसका नाम भूखंड ध्रुव और रुक्मणी ध्रुव था, उस दंपत्ति को की नींद सुला देता है और उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। तो आखिर इस कहानी में क्या, कब, कैसे और क्यों हुआ, क्यों एक झोला छाप डॉक्टर खूनी बन गया, इन सब दास्तां को मैं आपको बताऊंगा। पूरी दास्तां को आप सुनिए सिलसिलेवार कि आखिर कब, कहां, कैसे और क्यों हुआ। जुर्म की इस वारदात में आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर डॉक्टर को ऐसी क्या बात बहुत ही बुरी लगी या डॉक्टर ने आखिर क्यों इतना बड़ा कदम उठाया और एक दंपत्ति को मौत की नींद सुला दी। दरअसल मामला रायपुर जिले के अभनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ग्राम बिरोदा आता है और बिरोदा में रहते हैं दंपत्ति भूखंड ध्रुव और रुक्मणी ध्रुव, जिसकी उम्र लगभग 62 और 60 वर्ष की थी। दोनों किसान के रूप में काम किया करते थे। गांव में रोजाना की तरह वह किसानी करने जाया करते थे। इसी दरमियान उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ जाती है। तबीयत बिगड़ने को लेकर के जब वो, उनकी पत्नी रुक्मणी ध्रुव, भूखंड ध्रुव की पत्नी थी, वो जाती है डॉक्टर बारले के पास में, जो कि कोडापार के एक झोला छाप डॉक्टर हैं, जिनका आर के मेडिकल स्टोर के नाम से बिरोदा में एक झोला छाप डॉक्टरी का काम करता था। रुक्मणी ध्रुव का जाना होता है बारले के पास में, और जब बारले के पास में वो जाते हैं, उसका नाम है राकेश बारले, उनके पास जब वो जाते हैं और बताते हैं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो डॉक्टर उन्हें दवाई देता है। पता नहीं था कि ये जो सीन आगे जाकर के मर्डर में तब्दील हो जाएगा। इसको आप ध्यान से सुनिए। डॉक्टर राकेश बारले रुक्मणी ध्रुव को झोला छाप डॉक्टरी के तहत दवाई देता है और लगातार दवाई खाने के बाद जब रुक्मणी ध्रुव ठीक नहीं हो पाती, रिकवरी नहीं कर पाती, तो अचानक से फिर उसका आना होता है डॉक्टर राकेश बारले के पास। और जब वो बोलती है कि डॉक्टर साहब, आपकी दवाई तो काम नहीं कर रही है, पता नहीं आप कैसी दवाई देते हैं। यह बात एक डॉक्टर को इतनी बुरी लग जाती है और उसके बाद एक वारदात को अंजाम दिया जाता है। जब हादसे के कुछ दिनों पूर्व की बात थी, जब राकेश बारले लगातार इनके घर जाता था और दोनों दंपत्ति को इलाज दिया करता था, ऐसा गांव वालों का कहना था। जब पता चला कि हादसे वाले दिन कि दोनों दंपत्तियों की दर्दनाक कर दी गई है, वह भी कब, जब एक किसान रोजाना की तरह अभी खातू छींटने जाता था और रुक्मणी ध्रुव के पति भूखंड ध्रुव भी खातू छींटने का काम कर रहे थे, किसानी का समय था। तो जब उस दौरान वो खातू छींटने नहीं पहुंचे,
तो पड़ोसी किसान, उसने सोचा कि आखिर भूखंड ध्रुव क्यों नहीं पहुंचा। और भूखंड ध्रुव के घर जब वो किसान जाता है सुबह 6 बजे, तो वो देखता है और दंग रह जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब भूखंड ध्रुव और पत्नी रुक्मणी ध्रुव को मृत अवस्था में वो पाता है। हड़कंप मच जाता है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता कि आखिर क्या की किसने दंपत्ति को गला रेत की हत्या कर दी। और उसके बाद उनके सीने में जब उसको पता लगा आरोपी को कि अगर ये नहीं मरे होंगे तो अवस्था में लाने के लिए उसकी संभावना जो न हो और जीवित होने की संभावना को नष्ट करने के लिए उसने सीने पर भी वार किया दंपत्ति के। और जब दोनों गए जिनकी हत्या कर दी गई, उसकी सूचना पर जब पुलिस ने जांच करनी चालू करी, तब पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। दिन आगे निकलते गए, करीबन 2 दिन निकल चुके थे। पुलिस के हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि पूरे गांव में ना तो सीसीटीवी फुटेज था, ना तो कोई ऐसी जानकारी जिससे कि जांच आगे बढ़ सके। लेकिन उसी दरमियान पुलिस की छानबीन में एक जानकारी मिली। करीबन पुलिस ने 200 ग्राम वासियों से पूछताछ की। 200 ग्राम वासियों से पूछने पर किसी एक ने बताया कि उस दंपत्ति के यहाँ हादसे वाले दिन किसी ने उस डॉक्टर राकेश बारले को जाते हुए देखा उस घर से। और जैसे ही ये जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस ने डॉक्टर राकेश बारले को पूछताछ के लिए बुलाया। उस वक्त भी राकेश बारले ने यह एग्रीट नहीं किया कि उसने कोई वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई और डॉक्टर राकेश बारले आर.के. मेडिकल जो बिरोदा में उसने खोल रखा था, उसने झूठ के ऊपर झूठ बयान दिए। और जब पुलिस को यह पता लगा कि जो बयान दे रहा है डॉक्टर राकेश बारले, यह भी बहुत गड़बड़ बयान है, जांच में जो बयान दिया गया था उस बयान में बदलाव कर रहा था वो डॉक्टर राकेश बारले। क्योंकि जब उसने दोनों की हत्या की तो राकेश बारले ने अपने कपड़े को बदलने के लिए कोड़ा पार गया जहां वो रहता था। और जब उसकी मोबाइल लोकेशन बदल दी जाती है और पुलिस उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है वहां पे उसके बयान के आधार पर, और राकेश बारले से जब कड़ाई से पूछताछ करती है अवनपुर पुलिस, तब जाकर वहां पे वो सरेंडर होता है और वो अपने जुर्म को कबूल करता है बयान के आधार पर कि हाँ, उसने दंपत्ति रुक्मणी ध्रुव और भूखंड ध्रुव की महज इसलिए कर दी क्योंकि वो उसके इलाज को सही नहीं समझ रही थी और उसकी बुराई कर रही थी। और महज 10,000 रुपए का लेन देन का भी उसने जिक्र किया कि किसी जमीन को बेचने के एवज में उसने 10,000 रुपए एडवांस के तौर पे दंपत्ति को दिया था, जिसने उसे वापस नहीं किया। बहरहाल ये कहानी भी हो सकती है, लेकिन अगर डॉक्टर राकेश बारले की हम बात करें तो अंदर खाने से यह भी खबर निकल के आई है कि डॉक्टर राकेश बारले को उसके जीजा ने झोला छाप डॉक्टरी सिखाई थी, क्योंकि उसके जीजा कथित रूप से वो डॉक्टर हैं, ऐसी जानकारी मिली है। और उसने उसे झोला छाप डॉक्टरी सिखाई थी, जिसके तहत वो झोला छाप डॉक्टरी कर रहा था गांव में, और गांव वालों को लगातार वो कहीं ना कहीं ठगी का शिकार बना रहा था। इसी दरमियान ये दंपत्ति भी उसके हाथ लग गए और ऐसे संपर्क वो साधते गया। यह भी बताया जा रहा है कि डॉक्टर राकेश बारले की पृष्ठभूमि भी कहीं ना कहीं गुंडा बदमाश वाली थी, जिसके तहत उसने उसी तरह के घटना को अंजाम भी दिया और पूरे गांव को दहशत के माहौल में झोंक दिया। लेकिन उसने ये कबूल नहीं किया था जब तक पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ नहीं की। यह तो अच्छा हुआ कि गांव के लोगों ने यह सुराग पुलिस को दे दिया कि डॉक्टर राकेश बारले उनकी इलाज कर रहा था, और उस दिन भी उसके घर से वो बाहर निकला। आपको पब्लिक स्वर के माध्यम से हर बार ये बताया गया है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं कि जिस दिन उनकी हुई उस दिन भी किसी को पता नहीं लगा। के करीबन 12 घंटे बाद जब एक किसान गया तब उनको पता लगा। उससे एक दिन पहले ही दोनों की हत्या की जा चुकी थी। परिवार सदमे में है, मातम में है। बताया जा रहा है कि रुक्मणी ध्रुव और भूखंड ध्रुव की 2 बेटियां की शादी हो चुकी है, जो कि धमतरी में ही रहते हैं, और आरोपी भी धमतरी जिले के कुरुद के कोड़ा पार का है। वहीं एक बेटा रायपुर में रहता है। बहुत दर्दनाक खबर थी
सभी की झकझोर देने वाली खबर थी, सभी के रूह कांपने वाली खबर ये थी। लेकिन इसका खुलासा आखिरकार अभनपुर पुलिस ने कर दिया है। आप ये स्टोरी को जरूर देखिए, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे कृत्य को बर्दाश्त किया जा सकता है। ऐसे आरोपी के साथ क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई किस तरह की जानी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी के लिए मेरे साथ बने रहें। मैं रोहित सोनी, पब्लिक स्वर के लिए।